तो मैं आ गया हूँ खेतों की तरफ अपने, और यहाँ खेतों में पानी डाल रहा हूँ पेड़ पौधों को। यहाँ हमने माल्टा के पेड़ लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और एक ये है, और एक ये है, और एक वो उधर पर वो है छोटा सा, ये सूख रहा है, और इसमें अभी पानी डाल देंगे हम। और मैं आज इसको पानी दे रहा हूँ, कल को ये मेरे को माल्टा देगा, तो ये फ़ायदा है। मतलब भविष्य में हमको बहुत सारे फल हल देगा। और जितने भी यहाँ रास्ते में माल्टा नजदीक लगा दिए तूने, ये बहुत पास हो गए। हाँ, फिर इन्हें दूर कर रही है। एक पेड़ जैसे वो है ना पहला, एक ये लास्ट, ये दूरी होनी चाहिए। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, फिर कर देना, लेकिन अभी कर देता तो सही रहता है यार। बात ठीक है ना। हाँ, 4 है, एक उधर है। हाँ, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि बहुत पास हो गए हैं, जो कि हमने हरेले में लगाए थे, और आप देखेंगे उसमें भी हमने पानी डाल दिया, इसमें भी। और ये पेड़ हमने हरेले में लगाए थे, और ये बाद में हमको माल्टा देंगे, क्योंकि आज हम इन्हें पानी दे रहे हैं। ये जम तो अच्छे से गए हैं, लेकिन अभी ये बहुत बड़े होने में इनको 3-4 साल लगेंगे फल देने में। आपने वो सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये कबीर का एक दोहा है, कुछ ऐसा ही है। तो उसमें भी कहते हैं कि ऋतु आने में ही फल लगते हैं, तो इस माल्टा के साथ भी ऐसा ही होगा, और समय आने पर हमको ये बहुत सारे माल्टा देगा। आप चाहे तो ऐसे माल्टा का पेड़ ना अपनी जन्मदिन पर लगा सकते हैं, हरेले में लगा सकते हैं, 5 जून को लगा सकते हैं, और आपकी जब शादी वादी होती है तब लगा सकते हैं, एक निशानी के उसमें। और जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो आप एक पेड़ माल्टा का जरूर लगा सकते हैं, फल वाला, जो कि आपको छाया भी देगा और अच्छे खासे फल फ्रूट भी। और आने वाले समय में आपको बहुत सारे फल देगा। आप विटामिन सी मिलेगा, आपको फल मिलेंगे, छाया मिलेगी, जूस बना सकते हैं आप। और बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसकी लकड़ी जलाने के काम आएगी। लकड़ी जलाओगे, लास्ट में इसका छारा भी बर्तन धोने के काम आएगा। तो आपको एक पेड़ कितने सारे लाभ देगा आने वाले समय में। तो ये है पहाड़ी गेम, जिसे टिप टिप कहा जाता है ना गब्बू। 4 तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाद में तुम 100 मनाने लग जाओगे। प्रैक्टिस करते रहो हर चीज़ में, ठीक है। देखो 4 से 12 में पहुंच गई, बहुत अच्छा। पहाड़ों में ना धूप भी बहुत अच्छी आई है अभी। और अभी आप दिल्ली में होंगे तो वहाँ कोहरा होगा, वहाँ का मौसम। गाजियाबाद में लगातार कोहरा और इतनी ठंड पहाड़ों में, लेकिन ठंड भी है, उसके साथ साथ अच्छी खासी धूप भी है। और देखेंगे हमारे चचा भी आ गए हैं, ये जय हिंद कर रहे हैं। तो यहाँ सब लोग ऐसे काम करते हैं, सुबह सुबह प्रसाद डालने जाते हैं। आप देखेंगे दिनचर्या है यह पहाड़ की, तो ऐसा होता है यहाँ। और ये छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहीं पर को। मैं इनका बल्ला दिखाता हूँ, जो कि बड़ा मस्त है। कब्बू एक बार अपना बल्ला दिखाओगी? नहीं, तुम मेरे को दे दो, इधर रखो नीचे, ऐसे करो। तो ये है बल्ला, जो कि ये पहाड़ी उनके पापा ने बनाया है। ये उससे बनाया है, लकड़ी से काट के, छिलके, काफ़ी अच्छा बनाया है। देखेंगे आप ये घर में, तो घर में ऐसे धड़े की बॉल और इन सब से ये क्रिकेट खेला जाता है। मैं क्रिकेट भी बाद में दिखाऊंगा आपको, और ये बल्ले को अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये मस्त है ना, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, खरीदा हुआ नहीं है, घर ही में बनाते हैं पहाड़ में अक्सर। तो ये है पहाड़ी बल्ला। और ना पहाड़ में ऐसे सुबह सुबह दूध पहुँचा के आ जाते हैं डेयरी में लोग, जो कि नीचे गाँव से भी आते हैं और हमारे गाँव से भी। तो ऐसा होता है, और बहुत अच्छा मौसम है, मैं आपको दिखाऊंगा। और खेत में देखेंगे आप, पूरा हरियाली छाई हुई है। और पहाड़ों में ना सूंगर का आतंक भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप देखेंगे ये जगह जगह सूंगर है ना, जो जंगली सूंगर होता है, तो इसे परसे को खन गया है पूरा, यहाँ और यहाँ भी। ये तो ये जंगली सूंगर का कारनामा है। और अभी गेहूँ की छोटी छोटी फसल हो रही है पहाड़ों में, लेकिन अभी बर्फ़ पड़ती, लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, अनलिनो लालिनो, तो उसका प्रभाव है। तो यहाँ भी पहाड़ों में भी इसका असर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही। लेकिन एक ज़माना था कि यहाँ 6-6, 7-7 फीट बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन मुश्किल से कभी पड़ती है। तो पहाड़ों में ऐसे टिप टिप वाला गेम खेलते हैं, क्योंकि बॉल बहुत दूर चली जाती है। मैं एक बार फिर से दिखाते हैं, कब्बू को खेलने दो एक बार, कब्बू अच्छा खेलेगी, ठीक है। ये देखो, तो ये टिप टिप गेम है। क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ, खेतों में बॉल चली जाती है तो भूस आउट। और देखेंगे वो पीछे एक बुजुर्ग आमा आ रही है बहुत ही, जो कि परसा डाल ली है। पहाड़ में ना सब बूढ़े हो बच्चे हो सब काम करते हैं। वो देखेंगे उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, फिर भी वो काम करती हैं। अभी हमारे पास ही वो आएंगी, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये देखेंगे, ये देखेंगे। आमा ठीक हो? ठीक हो जा। नमस्ते। नमस्ते। ये देखो। अरे तय में उनो हाँ, कुछ कहोगी? मीरा क्या कहूँ, जी रहा बस रहा सब भलो आनंद हो। मैं खरा तो क्वेश्चन है जा, तो क्वेश्चन है हो लो वो बाबा ब्याज निकाल से तो सो। हाँ, आप इतने बूढ़े हो गए हो, काम कर रहे हो, बुआरी को भेजो। इधर बुआरी को लगे भेजो, लगे परेशानी भे के भे उनो हो। ठीक थोड़ी हिटना हाटना घूमनो ठीक है भाई। पहाड़ में ना सब मिलके काम करते हैं, सास हो बुआरी हो। होय तो आमा कह रही है बुआरी हाथ में लाग पड़ती। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड गाड़ो। तो अब मैं गांव में आज आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है ग्रामीण जीवन में और यहाँ की लाइफ स्टाइल में, और आपको वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, मैं अभी अपनी घर की छत में हूँ, और आप देखेंगे यहाँ हमारे पास का जो जंगल है झुमादुरी का, वहाँ काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
वो जो पहाड़ है ना उसमें भयंकर वाली आग लगी है, और वो आग कल शाम से लगी है और आज पूरा एक दिन हो जाता है, क्योंकि अब थोड़ी देर में फिर से शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और आप देखेंगे वो आग लग गई है बहुत भयंकर झुमा के पहाड़ में। और पता नहीं ये आग किसने लगाई, लेकिन ये बहुत गलत किया, आग नहीं लगानी चाहिए थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। प्राकृतिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है आग लगाने से। और आप देखेंगे हमारा गाँव है और ये देवदार के हरे हरे पेड़ हैं और वहाँ हैं और बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, जंगली पक्षी होते हैं और जितने भी मवेशी होते हैं, काफ़ी सारा उनको नुकसान पहुंचता है। और कई बार तो ऐसी घटना आती है कि गाय भैंस या फिर कोई भेड़ बकरी जो जंगलों में चरने गई होती है तो वो भी जल जाती है। और आप देखेंगे पूरा जल के एक धुएं का गुम्बार है और आग बहुत भयंकर लगी है और आग की आवाज़ भी आ रही है, आप सुनेंगे ये। लेकिन इस कैमरे में वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप देखेंगे ये आग बहुत भयंकर लगी है। ये हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर ये पहाड़ है और ये आग बहुत तेज़ी से आगे फैल रही है और धुआं देखेंगे आप, इतना खतरनाक। और फॉरेस्ट वाले भी कहाँ हैं जनी, उन लोगों ने तो आग बुझानी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और देखेंगे आग इतनी तेज़ी से फैल रही है ना, और जैसे बाघ का खतरा भी बनता है, जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं और भगदड़ मच जाती है काफ़ी ज़्यादा। आप देखेंगे जो आग लगी है ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ फैल रही है और बहुत ज़्यादा एक पहाड़ पूरा जल के राख हो गया है और अब ऐसे करते करते पूरा पहाड़ जल जाएगा। और इधर के 2 पहाड़ सेफ हैं और इधर तो बहुत पहले आग लग चुकी है, आप देखेंगे ये। और ये 2 पहाड़ों में भी अब आग लग जाएगी, लगभग सरने वाली है और बहुत तेज़ी से आग फैल रही है, चढ़ चढ़ आवाज़ आ रही है। और देख रहे हैं आग इतनी भयंकर है ना, अभी रात का वक्त होता तो तब दिखती आग, लेकिन अभी सिर्फ धुआं दिख रहा है। और फॉरेस्ट वाले ने अभी इस आग को बुझाना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो बहुत नुकसान होगा प्राकृतिक जीव जंतु को और बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। और लोग कहते हैं बाघ आ गए, तो जंगलों में आग लगाते हैं तो बाघ तो आएंगे ही आएंगे, जंगलों से शहर की तरफ, गांव की तरफ, कहीं भी, क्योंकि हम उनके घरों में आग लगा रहे हैं तो वो तो हमारे इलाके में आएंगे ही आएंगे। और जिसने भी आग लगाई ना बहुत गलत किया है यार, आग नहीं लगानी चाहिए और बहुत नुकसान होता है। जो प्राकृतिक संतुलन होता है वो उसमें काफ़ी बिगाड़ आ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तक आपने गांव की होली, रक्षाबंधन, दीपावली देखी, लेकिन आज आप गांव में होने वाला जागरूकता संदेश देखेंगे। आज गांव में पर्यावरण से संबंधित एक अभियान होना है, जो कि आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जो जो होगा मैं दिखाऊंगा। और पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण को कैसे सही किया जाए और क्या क्या इसमें है, तो इससे जागरूक पूरे गाँव को किया जाएगा, जो कि बाहर से आए हैं, अल्मोड़ा की टीम है और आज आपको वो सब बताएँगे। तो मेरे साथ और लोग भी हैं, अंशु है, पार्थ है, मन्नू है। मन्नू, तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? गाइस, तो उत्तराखंड पहाड़ों से चैनल को सब्सक्राइब करना और हर वीडियो में लाइक करना और जरूर देखना। थैंक यू। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको हम वो दिखाते हैं। आप देखेंगे पीछे कुर्सी वुर्सी लग चुकी है, टेंट भी लग रहा है और हल्का सा टीवी के माध्यम से भी यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा है यहाँ। और जो जो होगा मैं दिखाते रहूँगा आप लोगों को और आप सबको वो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर्यावरण से संबंधित जागरूकता का संदेश दिया जाएगा सभी ग्रामीणों को, जितने भी हैं, और ये मैसेज सभी लोगों तक पहुँचेगा। और आज आप गाँव का ये सब देखेंगे और आपको वो सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। और यहाँ सब कुछ शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, और वो भी बहुत तेज़ है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ही धुआं नजर आ रहा है। जंगल के जलने से राख हवा में उड़ उड़कर हर जगह फैल रही है। गांव की एक महिला अपनी गाय को ढूंढ रही है और परेशान और उत्सुकवास के साथ वह जंगलों में इधर उधर भटक रही है। इस सब के बावजूद जंगल में 2 बच्चे अचानक किसी औरत की चीख सुनते हैं। उस आवाज की दिशा में जब वे दोनों गांव एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, हर कोई समस्या पैदा हो जाती है तो उसका समाधान भी उसी के साथ पैदा हो जाता है। ईजा की तबीयत खराब है और गांव में भी सभी को कुछ न कुछ हो ही रहा है। हर कोई बीमार पड़ रहा है, डर का माहौल बना हुआ है। ये सुनते ही अध्यापिका को मानो कुछ समझ नहीं आया और वह बड़ी आश्चर्य से महिमा की ओर देखते हुए उस अध्यापिका के चेहरे में चिंता के भाव के साथ वह कुछ विचार करने लगी और व्याकुलता से पीड़ित हुई अध्यापिका के कदम महिमा के गांव में उसके घर पर जा पहुंचे। की नजर महिमा पर पड़ती है, जो गगरी से पानी निकाल रही थी, और यह देख मानो मैडम को कुछ समझ आने लगा। अपनी चिंता के विषय में उसे महिमा की गगरी को देख गांव के पानी के स्रोत की ओर जाने की जिज्ञासा हुई। जंगल की दिशा की ओर निकल पड़ी, लेकिन जंगल पहुंचते ही अध्यापिका ने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गई।
यहाँ बैठ जाओ। चारों ओर जले और कटे हुए पेड़ देख वह अध्यापिका पहले तो निराश हुई, थोड़ा सोचने समझने के बाद सही तरीके से धोना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस फिल्म में हमने देखा कि गांव के बच्चे अक्सर पीने योग्य पानी के बर्तन में अपना हाथ डालकर पानी निकालते हैं, जिससे हाथ के कीटाणु पीने के पानी में चले जाते हैं और हमारे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तांबे से बनी गगरी या मिट्टी के घड़े में पीने का पानी रखा जाता है, जो ऊपर से पतला होता है। इस प्रकार के बर्तन में हमें एक डंडी युक्त बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हाथ पानी से दूर रहे। साथ ही हमें हमेशा साबुन से ही साफ तरीके से हाथ धोना चाहिए। साबुन और पानी का सही तरीके से उपयोग करके हम बीमारियों के प्रसार को रोक सकते हैं। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी छोटी सी कोशिशें एक बड़े परिवर्तन का स्रोत हो सकती हैं। इस प्रेरणादायक घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्राकृतिक समृद्धि की रक्षा करने के लिए एक समृद्ध समुदाय की आवश्यकता है और यह भी एक एक व्यक्ति के सहयोग से ही संभव है। हम खुद को साफ नहीं रखेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ नहीं रखेंगे, जिस बर्तन में हम पानी भर रहे हैं हम उसे साफ नहीं रखेंगे, तो हमें ऑब्वियसली बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जैसे पानी से होने वाली बीमारी, जैसे कि पीलिया हो जाता है, हमें बहुत बारी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें खुद को भी साफ रखना है और हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ रखना है। जैसे कि टाइम मॉडर्न होता जा रहा है, जमाना क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हम क्या देखते हैं, शहरों में तो कटाव हो ही रहा है पेड़ों का, वहाँ पर क्या हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, सब कुछ बन रहा है। ऐसे ही गांव में क्या होता है, हम अपने खुद के यूज़ के लिए, ईंधन के रूप में, सब्जी बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हरे हरे पेड़ों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिसकी वजह से ना हम पौधारोपण नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ों को काट रहे हैं उससे कम मात्रा में हम पेड़ों को लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो शहर में रहने वाले लोग हैं और जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। शहर वाले लोग छुट्टियों में यहाँ आते हैं कि हमें क्या मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी, साफ इन्वायरमेंट मिलेगा, कुछ दिनों हम यहाँ रहेंगे। अगर हम वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर डिफरेंस नहीं लगाएंगे, अगर हम पेड़ काटते जाएंगे, घर बनाते जाएंगे, या फिर पेड़ों को काट के हम दोबारा यहाँ छोटे छोटे पेड़ नहीं लगाएंगे, हम जंगल जाते हैं, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं, हम पैकेट ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट जो भी है वो और ज़्यादा प्रदूषित होगा। और माताओं बहनों को मेरा सदनमत प्रणाम और नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के इसमें यह है कि जैसे हमारी संजना बहन ने बताया, ये संजना लड़की ने बताया कि भाई पानी में हमें ध्यान देना है, खाने में ध्यान देना है, ज़्यादा जो है जूती चप्पल जो है अंदर नहीं ले जाने हैं, और खाने से पहले बच्चों के हाथ धुलवाने हैं। और जो कूड़ा है हमारा, जो मेन चीज़ है, जो हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं उसको एक जगह इन्वेस्ट करें या उसको एक गड्ढे में डालें। उस गड्ढे को हम बाद में, अगर गड्ढा भर जाता है तो उसको हम उसको बंद कर दें उसके बाद, क्योंकि वो पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। हम जो कूड़े में आग लगाते हैं, कूड़े में आग नहीं लगाना है, कूड़े को बंद कर देना है। आग लगाओगे तो वो पॉल्यूशन, वो भी जो धुआं जाएगा वो भी पॉल्यूशन ही तो है, वो भी एक प्रदूषण है। उससे भी जो गैस, जो उसका धुआं निकलता है वो भी एक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, वो हमारे लिए हानिकारक है। और जैसे अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो रही है पानी की समस्या। मेरे ख्याल से सभी लोगों के यहाँ यह है कि पानी की समस्या हमारे लिए सबसे विकट समस्या अभी पानी की हो रही है, जो लाल पानी आ रहा है। तो एक बार आप लोग सब सहयोग करो, तो उस पानी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अभी कोशिश भी की है, तो आप लोग सहयोग करोगे तो हम उस पानी के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। तो पानी सबसे पहली बात यह है कि पानी, अगर पानी स्वच्छ होगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे ना। और दूसरी बात यह है, जो कूड़ा है, जैसे हम जो इतना हम गलियार्थ फेंकने में आग लगा देंगे आदमी, गलियार्थ फेंकने में ठीक ना भाई। उसके बाद ये कूड़ क्या बंद कर देंगे, गड्ढा डाल के उसको बंद कर देंगे। तो सब हमारा वो कूड़ केना कर आग ना लगो, आग लगा तो पूरा पॉल्यूशन है भाई,
मेरे टॉपिक भी वो भी एक कम वर्षा है। वो भी एक प्रदूषण ही है। मतलब कि पूरे वर्षा जैसे अगले के नाम में और पानी इतना गंदा है ना, हमारे का इतना गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी हाल हमने पी लिया, मलेरिया जो सब मतलब एवी हुई पानी की वजह से हो रहा है। तो और एक चीज़ आपसे मेरा निवेदन ले छे, मतलब तुम सब निवेदन ले कि इस करनो कि एक दिन वो जानो डीएम साहब के पास, उनसे कहेंगे भैया हम विधायक बुलाइए, विधायक क्या नाम हमने एक बार प्रशासन में जानो सब लोग आला जैसे घूनियो दिनों जैसे घूनियो तने यार सब घर बैठे ना तो दो मिनट कटते हो एक घर में क्या हूँ ना भाई हो एक घर में क्या हूँ भैया घूनियो तने यार एक आदमी उन्हें उन भाई विदिन चाची हम कच्चो 4 आदमी छे उसो हुई भाई भी कहीं ले दूर के नाने विदिन हम भला उन्ना नो टिकट लाया दे के तैयार ना हो फ्री में पूरी जा दो ना फ्री में ना ऐसा है हमारी ग्राम सभा में 20-30 ने हमारी ग्राम सभा में 20-30 हज़ार पैसा हम गाड़ी ग्राम सभा बुक कर हम पता क्या हम एक आदमी प्रदूषण फैल निकाल है, प्रदूषण फैलते सबसे मेन चीज़ है पानी, प्रदूषण फैलता है पानी से ही। और अपने आसपास की जगह साफ कर दी और पानी साफ आलते अभी हम साफ है जो के कुनू ना हम भी पुणे के बातें न हम सबको को भाई की ना हमने रोड पर ना तो हम गोरपुर में 3-4 गोर आगे ना यो बहु गोर ये चीज़ें हमारी ग्राम सभा की ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो तुम लोग सहयोग कर ला हम करने आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, क्योंकि आप सब लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और NRLM की जो योजनाएं हैं समूह के माध्यम से वो आप लोग लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल रहा है उसका। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो आज का ये हमारा जो विषय है आजीविका और रोजगार के अवसरों में मैं सबसे पहले अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हमने शुरुआत की स्वयं सहायता समूह की, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के जो स्रोत हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग स्थानीय स्तर पर, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में कई प्रकार के अनाज होते हैं, फल होते हैं और तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, तो स्थानीय स्तर पर हम अपनी आजीविका को कैसे मजबूत कर सकें, इस बारे में आपको कई बार प्रशिक्षण भी मिल चुका है। अभी हमने देखा कि जंगल जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसके लिए पिरोल सबसे बड़ा जिम्मेदार है, चिड़ की पत्ती। अभी आपको मेरे ख्याल से यहाँ NRLM की ओर से पिरोल के है, पिरोल से जो है कुछ टोकरी वगैरह जो उत्पाद है वो तैयार करने का आपको दिया गया था प्रशिक्षण। तो हमारे यहाँ तिमूर है, तिमर, तो तिमर के दाने एक तो जड़ी बूटी में आता है वो, और दूसरा उससे हम स्थानीय स्तर पर अपनी आजीविका मजबूत कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तुलसी प्रकाश जी हैं हमारी पार्टी के, घुमवाड़ी गांव आपने नाम सुना होगा, पार्टी ब्लॉक में घुमवाड़ी गांव। तो अपने 100 नाली जमीन में, बंजर जमीन थी उनकी, उन्होंने 100 नाली में केवल तिमोर पैदा किया है। आजकल वो उनके कटाई चटाई वगैरह चल रही है उनकी। तो हर सीजन में वो क्या करते हैं, पूरा परिवार, उनकी पत्नी बच्चे सब जा करके तिमोर के दाने तोड़ते हैं और उसको सुखा करके, और उसका जो अंदर का दाना होता है उसको निकाल करके 100 ग्राम और 200 ग्राम के पैकेट तैयार करते हैं, और एक पैकेट उनका 40 रुपये में बिक रहा है। जैसे कोई तंबाकू खाने वाले व्यक्ति है तो उसको खा करके तंबाकू उसका छूट रहा है। इस प्रकार उसका उपयोग आपका मसाले के रूप में भी होता है, आपको पता है।
मौसम होता है वो अपने हिसाब से बदलता हुआ आ रहा है। जैसे कि मई जून में हमारी गर्मियाँ होती हैं और दिसंबर से ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी की जो हमारी जो धरती का तापमान है उसके ज़्यादा बढ़ने से जो मौसम है वो ठीक हिसाब से नहीं चल पा रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पहले जितनी ठंड पड़ती थी वो अब उतनी नहीं पड़ रही है और जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। अब जो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य जो कारण है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो जो हमारी जो धरती होती है उसके चारों ओर एक मोटी परत होती है अलग अलग गैसेस की, और जो वो गैसेस होती हैं वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसी अन्य प्रकार की ऐसे गैसेस होती हैं। वो क्या करती हैं, उनका काम क्या होता है, एक तरीके से उनका काम अच्छा भी होता है और एक तरीके से वो हमें नुकसानदायक भी होती हैं। तो जो एक एडवांटेज होता है उन गैसेस का वो ये होता है कि जब सूरज की जो किरणें होती हैं तो जब वो हमारी धरती पे आती हैं तो वो जो परत होती है हमारी धरती के चारों ओर वो उनको चारों दिशाओं में मतलब इक्वली फैला देती है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज जो है जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो ये है कि जो हमारी जो धरती है उसका तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये जितनी भी गैसेस हैं ये मतलब कि ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जो हम लोग अपने मुंह से जो सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं वो होती है ऑक्सीजन। तो क्या होता है तो हम लोग पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनको सोख लेते हैं। लेकिन अब हम लोग इतना जैसे कि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर वो बढ़ेगी तो फिर वो जितनी भी हवा में दूसरी और गैसेस होंगी वो उनके साथ मिलेगी और वो मिलके वो मीथेन और नाइट्रोक्साइड इस तरीके की जो हानिकारक गैसेस होंगी वो बनाएगी। जो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभी सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो गैस है ये हमारी धरती पे है और जो बाकी जो गैसेस हैं वो मतलब कम मात्राओं में है लेकिन हमारे लिए वो तब भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और इसी चीज़ को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब इन गैसेस की वजह से जो तापमान बढ़ता है हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से लेवल है वो बढ़ रहा है। जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं और जो अधिक मात्रा में जो पेड़ लोग हमें इतनी देर से सुन रहे हैं। अब ये पानी मेरे लिए कोई पी सकता है क्या? थोड़ा सा पानी कोई पिएगा? कोई भी? आप ही पी लो। आप ही पी लीजिए, साफ पानी है। आप पी लो। हाँ। धन्यवाद। पानी पीने लायक है? आप में से किसी को लगता है पानी पीने लायक है? नहीं है ना? तो इसी को प्रदूषण कहते हैं। जब हम अपने पर्यावरण की किसी भी चीज में से, जैसे कि जल, हवा, भूमि, इनमें से किसी भी चीज में ऐसी कोई दूषित चीजें मिल जाएं जिसको हम दोबारा इस्तेमाल ना कर सके, जो प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण है तो इसके प्रकार भी होंगे। तो पहले प्रकार होता है वायु प्रदूषण। जब हवा में, हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो निश्चित रूप से होती है, एक निश्चित मात्रा में होती है और उस मात्रा में अगर कोई भी गैस थोड़ी ज्यादा, थोड़ी कम या थोड़ी जहरीली हो जाए तो हम उसको कहेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बहुत से कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है गाड़ी, मोटर। अच्छा, किसी को ये पता है कि क्यों मना करते हैं सब लोग कि गाड़ी और व्हीकल से प्रदूषण होता है? वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि प्रदूषण, गाड़ी, मोटर में से जो धुआं निकलता है, जो धुआं चल रही है, मोटर चल रहा है तो हमने देखा है उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है और कुछ तो जहरीला तक होता है। वो हमारी सेहत के लिए इतना हानिकारक है। और अगर हम बात करें तो कारखानों की, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनमें से कितना ज्यादा धुआं निकलता है। हमने देखा भी होगा सफेद रंग का,
बहुत अच्छा धुआं निकलता है कि कारखानों से और मोटर गाड़ियों से, बड़े बड़े ट्रक से ये जो धुआं निकलता है ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब मैं बात करूं जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? जल प्रदूषण क्या होता है? मैंने अभी आपको करके दिखाया जल प्रदूषण। इतना खुला आसमान, इतना सुंदर, मतलब सब चीजें हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमें सांस लेने के लिए भी काफी बार मास्क पहनना पड़ता है क्योंकि वहाँ इतना प्रदूषण हो गया है। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? इतना सुंदर आसमान, इतना सुंदर पेड़ पौधे, लकड़ियाँ और इतने सुंदर सुंदर घर बनाए आप लोगों ने। मुझे तो बहुत खुशी हुई इस गांव में आके, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल, ये आसमान हम उधर भी देख सकें, वैसा ही हमें दिखाई दे जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ की अच्छी है। बिल्कुल। अगर अब मैं बात करूँ प्रदूषण की, तो एक और तरीके का प्रदूषण होता है जिसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि जब कोई ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को चुभ रही हो, जो हमारी सेहत के लिए। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।